हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पैसा कमाना और फेमस होना नहीं चाहता। आप अपनी जिंदगी में पैसा और इज्जत पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? क्या आप अपनी धर्म की किताबें जला पाओगे, या फिर आप अपने किसी करीबी इंसान को मानना चाहोगे, या फिर आप शैतान की पूजा करना चाहोगे? ये सब सुनने में कितना भी अटपटा क्यों ना हो, बात ये है कि जिंदगी में खुशियां पाने का ये सब एक शॉर्टकट हो सकता है। दुनिया भर में माना गया कि एक बेहद ही ताकतवर संस्था है जो सीक्रेट तरीके से काम कर रही है और ये पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। जितने भी अमीर लोग हैं या फिर जितने भी मशहूर सेलिब्रिटी रहे हैं, ऐसा माना जाता है ये सब अमीर और फेमस इसी ऑर्गेनाइजेशन के नियम और नियंत्रण के बिना नहीं हो पाए होंगे। उनके मायने में गवर्नमेंट, बैंक, न्यूज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि आने वाली कमर्शियल एड को भी यही संस्था कठपुतलियों की तरह नचा रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में हमेशा से बनी रहती है। वो थ्योरी है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, या फिर कहें इल्यूमिनाटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, या आसान शब्दों में कहें तो षड्यंत्र का सिद्धांत होता क्या है। बेसिकली एक जरिया होता है इंसानों के लिए कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। स्पेशली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होते हैं जो दुनिया को हिलाकर रख देते हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से पता नहीं होती, हमें उसके पीछे होने वाला कारण पता नहीं होता, तो वहां पे हम उसे मिसिंग इंफॉर्मेशन को क्यूरियोसिटी से फिल करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी सोच समझ लेते हैं। इल्यूमिनाटी ये सब जितना रहस्यमय है उतना ही पुराना भी है। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग बताते कम, डराते ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 70% इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, 70%। समय समय पर इल्यूमिनाटी के दौरान लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जाता है, लेकिन असलियत में इल्यूमिनाटी जैसे कोई गोपनीय संगठन है या नहीं, यह बात आज तक कोई नहीं जानता। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी गुप्त संगठन है जो खुदा भगवान को नहीं मानकर शैतान लूसीफर को मानता है, जिसका सिर बकरे का, शरीर महिला का व हाथ पैर अलग अलग जानवर के हैं। इस संगठन से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा शैतान लूसीफर को बेचनी पड़ती है, जिसका अर्थ है जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आपकी आत्मा शैतान लूसीफर की हो जाएगी। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की इस सोसाइटी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन इस ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इसमें कितनी बात सच है और कितनी बात नहीं, ये तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्योंकि इन छुपे हुए राजों को समझने के लिए हमें इल्यूमिनाटी को अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सन 1776 में, जब इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया शहर में हुई थी। वहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम बिशाफ ने इसकी नींव रखी, जिन्हें एनलाइटमेंट के आइडिया में काफी भरोसा था। अब यदि हम इल्यूमिनाटी शब्द का अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान से भर उठना। हमारे गौतम बुद्ध भी एनलाइटन इंसान हुआ करते थे। वो ना तो भगवान को मानते थे ना किसी धर्म को, लेकिन वो बात अलग है कि लोगों ने उन्हें ही भगवान और धर्म बना दिया। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बिशाफ बचपन में ही अनाथ हो गए। उन्होंने बचपन से ही काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम बिशाफ के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम बिशाफ प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। एडम बिशाफ को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। इसके मेंबर अपने आप को एक ऐसी एलाइड ग्रुप मानते थे जिन्हें लोगों के सामने कुछ आइडियोलॉजीज की स्पष्टीकरण करनी थी। तो इस ग्रुप के फाउंडर एडम बिशाफ ने इस आइडिया को उस समय के बहुत ही अमीर और जाने माने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग मिलकर एक एलाइड ग्रुप बना सकें। अब दोस्तों, एडम बिशाफ का आइडिया हमारे समाज से अंधविश्वास को हटाने का था, क्योंकि उन दोनों लोग कुछ भी अजीब चीजों को मानने लगे थे। अंधविश्वास को रोकने के लिए, प्रकृति विरोध धारणाओं की सोच को कम करने के लिए अक्सर हमने अपने यहाँ भी देखा है कि जब भी कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको अशुभ माना जाता है। ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं होता। इल्यूमिनाटी का गठन इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हुआ था। इल्यूमिनाटी बुरी नहीं थी, इसको बुरा बना दिया गया उन लोगों ने जो इस सोसाइटी से कुछ और ही चाहते थे। शैतान की पूजा करो, भगवान और शैतान कुछ नहीं होते। यदि शैतान की पूजा करने से अच्छा होता है, आपके काम बनते हैं तो करो। अगले जन्म में आपके साथ क्या होगा इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। यदि आप अपनी आत्मा शैतान को दे रहे हैं तो इससे बुरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन एडम बिशाफ ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था, इनका इरादा नेक नहीं था। वो लोग इन अंधविश्वास को हटाकर
एक अपनी ही एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वे अपनी पावर से दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल कर सकें। अब कुछ लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इस ग्रुप ने सीक्रेटली दुनिया के कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग खुद ब खुद इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद सोसाइटी का सदस्य बनने पर आपको बहुत कम समय में सफलता, दौलत, शोहरत मिल जाती है। इसको ज्वाइन करने का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको कोई भी जॉब करने के लिए एक प्रोसेस से होकर जाना होता है, वैसे ही इसको ज्वाइन कराने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आज भी इसमें ज्वाइन होने वाले लोगों को चेक किया जाता है कि आप इनकी गोपनीय बातों को गुप्त रख सकते हो कि नहीं रख सकते, आप इस ग्रुप का सदस्य बनने के लायक भी हो या नहीं। बहुत सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस संस्था में जुड़ना इतना आसान भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में आप चाहो तो इस संस्था में जुड़कर इसके मेंबर बन सकते हो और जो चाहो वो पा सकते हो। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि उन दिनों इस सोसाइटी को पीस ने भी ज्वाइन करा था। जिनके पास बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती थी, उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था, क्योंकि ज्वाइन करते ही उन्होंने इस ग्रुप के फाउंडर एडम विशाफ्ट को ही यहाँ से बहिष्कृत कर दिया। एडम विशाफ्ट के यहाँ से जाते ही इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इस ग्रुप को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो बहुत अमीर हो या उनकी पहुंच काफी ऊपर तक हो। फिर होना क्या था, इस ग्रुप में कई पॉलिटिशियन, बैंकर, डॉक्टर, राजा, महाराजा और ऐसे जाने वाले लोग दिखने लगे जिनके एक इशारे पर लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो सकते थे। अब यहीं से शुरुआत होती है इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। कुछ बहुत ही बड़ी फेमस फैमिली ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जो कि आज की डेट में भी वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने बाएं हाथ से कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे ये ग्रुप बहुत शक्तिशाली होता गया। इनका पहला टारगेट था मोनार्की को खत्म करना। पावरफुल लोगों ने कई राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया और वहां के सारे सिस्टम पर अपना कंट्रोल बना लिया। खास बात ये थी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर कभी भी सामने नहीं आते थे, अपना काम बहुत ही खुफिया तरीके से करते थे। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कोड वर्ड बनाए ताकि अपनी पहचान किसी को न बता सके। मैंने अपनी पिछली वीडियो डार्क वेब में बताया था कि वर्तमान में इल्यूमिनाटी सोसाइटी के एक्टिव मेंबर अब डार्क वेब से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी जाके देखो। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और इनकी पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो कहते हैं ना, जब कोई भी काम पहली बार करते हैं तो आपसे कोई ना कोई गलती जरूर होती है। ठीक ऐसा ही इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ हुआ। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी करना ठीक है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे, साथ ही ये कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनके पास से खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इनके कुछ मेंबर को बहुत ज्यादा घमंड था और इसलिए कुछ लोगों को इनके बारे में पता लग गया। वो लोग इस बात के बारे में काफी डिटेल्स से छानबीन करने लगे। धीरे धीरे इस ग्रुप के मेंबर पकड़े जाने लगे। सन 1785 में ड्यूक ऑफ बवेरिया ने एक लॉ पास किया कि कोई भी इंसान किसी भी तरह की सीक्रेट ग्रुप में शामिल नहीं होगा, पकड़े जाने पर सजाए मौत हो सकती है। इस लॉ के बाद इस सोसाइटी के कई मेंबर पकड़े गए और वे लोग एक दूसरे का पर्दाफाश करते गए। उस समय लगभग 2000 मेंबर थे, पर इस लॉ के बाद सिर्फ 30 करीब मेंबर ही बच पाए, जो कि बहुत ही हाई लेवल पर थे और उनके बारे में कोई नहीं जानता था। अब इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी को बंद करना पड़ा और उसके मेंबर वापस हमारे समाज में आम इंसान की तरह घुल मिल गए। दोस्तों, कई थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि यही अंत था इल्यूमिनाटी का, पर 1800 के दशक में ये ग्रुप फिर से अस्तित्व में आया और वह पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो चुका था, क्योंकि इस समय इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, बल्कि ये फ्री मेशनरी सोसाइटी यानी ये एक तरह का ग्रुप हुआ करता था। ये जो ग्रुप था थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। इल्यूमिनाटी के एलीट मेंबर्स ने इस ग्रुप के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया और इन्हीं का ट्रायंगल, आंख और पिरामिड का बना हुआ सिंबल था। तब इल्यूमिनाटी ने इस सिंबल को अपना बना लिया। फ्री मेशनरी को जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे जाने वाले लोगों ने भी ज्वाइन किया था। यही वजह है आपको डॉलर के नोट पर आंख और पिरामिड के सिंबल दिखाई देते हैं। फ्री मेशनरी के कुछ मेंबर को जब इल्यूमिनाटी सोसाइटी में शामिल किया गया, तब इल्यूमिनाटी सोसाइटी फिर से पावर में आ गई, जिससे लोग भगवान की वजह शैतान की पूजा करने लगे। ऐसा करने की खास वजह यह थी कि वे चर्च के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो अब शैतान को मानेंगे। इस समय इल्यूमिनाटी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली काम करने लगी थी। लोगों को भनक तक नहीं लगी कि वो वापस आ चुकी है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 को हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। साल
सालों से खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। असल में कैनेडी की हत्या के ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नुमा पिस्टल थी। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। लोगों का मानना है कि वो इल्यूमिनाटी सोसाइटी की सदस्य थी। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि 18वीं शताब्दी में हुई फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी का हाथ है। करीबन 1900 के दशक में देशों के बीच ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया था और स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट भी लोगों के सामने आ चुका था। दो देशों की लड़ाई के बीच इल्यूमिनाटी के एलाइड मेंबर को काफी ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि इनको सब बात सबसे पहले इनको ही पता लगती थी और इन बातों की बुनियाद पर ये सट्टा खेलते थे। इन लोगों के पास इतना पैसा होने लगा कि ये दूसरे देशों को हथियार बेचने लगे और जब भी कोई युद्ध होता था तो इल्यूमिनाटी के मेंबर की सबसे ज्यादा कमाई होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत पैसा कमाया और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि किन्हीं दो देशों को आपस में लड़वाया जाए ताकि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सकें, क्योंकि इनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी और इनके काम काफी सीक्रेट तरीके से होते थे। 1960 में कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन तब तक ये ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि इनके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते थे। कुछ समय बाद वॉर की कमी होने से इन लोगों को काफी लॉस होने लगा। तब इसी ग्रुप ने एक योजना बनाई। इन्होंने वापस से सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, जिनसे वो इनके इन्फ्लुएंस से अपने प्रोडक्ट बेच सके। चलो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। वॉर के खत्म होने से इनका नुकसान होने लगा, पर अब समय टेक्नोलॉजी और फैशन का आ गया था। इल्यूमिनाटी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपने ग्रुप में शामिल करने लगे ताकि उनके माध्यम से ये अपने प्रोडक्टों को लोगों को बेच सके। जहाँ लोगों को नई कूल चीजें चाहिए थी, लोग सेलिब्रिटीज को कुछ खास कपड़े या गैजेट का इस्तेमाल करते देखते तो उन्हें वो चीज चाहिए होती थी। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जब तक एडम विशार्ड इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ जुड़े थे तब तक ये एक ऐसी संस्था थी जो दुनिया में अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को निकालना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों में वेद मतभेद को खत्म करना चाहती थी, परंतु धर्म को ये मंजूर नहीं था। और इल्यूमिनाटी को इतना बदनाम किया गया कि लोग इल्यूमिनाटी को शैतान की पूजा करने वाले मानने लग गए। ईसाई धर्म में पहले अगर इंसान भगवान को ना माने तो उसे शैतान का दर्जा दिया जाता था। शायद इसलिए इल्यूमिनाटी को डेविल वर्शिपर कहा जाता है। इल्यूमिनाटी की विचारधारा और गौतम बुद्ध की विचारधारा में काफी समानता है। इल्यूमिनाटी दुनिया को बदलना चाहते थे। इनका मेन मैसेज है जो कहता है इल्यूमिनाटी चाहता है कि सारे इंसानों को बांध बंदिशें जैसे धर्म और पॉलिटिकल सोच से मुक्त करा जा सके और उनमें एकता और इंसानियत की भावना लाई जा सके। इल्यूमिनाटी इंसानी सभ्यता की प्रगति की बात करता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।